तेरा ही ध्यान लगावा, तेरा ही ध्यान लगावा, ते तो सदके जावा, ते तुम्हारे जावा। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। बोलो तारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की है। नित दर्श तुम्हारा पाऊं मैं और नहीं कुछ चाहूं मेरे दाता। सतगुरु दाता हो मेरे दाता, सतगुरु दाता हो मेरे दाता। नित दर्श तुम्हारा पाऊं मैं और नहीं कुछ चाहूं मेरे दाता। सतगुरु दाता ओ मेरे दाता, सतगुरु दाता ओ मेरे दाता। बड़े भागी गुरुमुख जन ही तेरा दर्शन पाते हैं, दर्शन पाते हैं। बड़े भागी गुरुमुख जन ही तेरा दर्शन पाते हैं, दर्शन पाते हैं। तेरे दर पर आकर अपना भाग मनाते हैं, भाग मनाते हैं। तेरे दर पर आकर अपना भाग मनाते हैं, भाग मनाते हैं। तेरे दर पर नित मैं आऊं मैं और नहीं कुछ चाहूं मेरे दाता। सतगुरु दाता ओ मेरे दाता, सतगुरु दाता ओ मेरे दाता। नित दर्श तुम्हारा पाऊं मैं और नहीं कुछ चाहूं मेरे दाता। सतगुरु दाता वो मेरे दाता। इस जग के अंदर तेरा सुख सागर है दरबार, सुख सागर दरबार। इस जग के अंदर तेरा सुख सागर है दरबार, सुख सागर दरबार। शरण में आए जो प्राणी उसका बेड़ा पार, उसका बेड़ा पार। इस जग के अंदर तेरा सुख सागर है दरबार, सुख सागर दरबार। शरण में आवे जो प्राणी उसका बेड़ा पार, उसका
उसका बेड़ा पार। मैं तेरे सदा गुण गाऊं, मैं और नहीं कुछ चाहूं मेरे दाता। सतगुरु दाता हो मेरे दाता, सतगुरु दाता हो मेरे दाता। निज दर्श तुम्हारा पाऊं, मैं और नहीं कुछ चाहूं मेरे दाता। सतगुरु दाता वो मेरे दाता। बड़े भागी गुरुमुख जन ही तेरा दर्शन पाते हैं, दर्शन पाते हैं। बड़े भागी गुरुमुख जन ही तेरा दर्शन पाते हैं, दर्शन पाते हैं। तेरे दर पर आकर अपना भाग मनाते हैं, भाग मनाते हैं। तेरे दर पर नित मैं आऊं, मैं और नहीं कुछ चाहूं मेरे दाता। सतगुरु दाता हो मेरे दाता, सतगुरु दाता हो मेरे दाता। नित दर्श तुम्हारा पाऊं, मैं और नहीं कुछ चाहूं मेरे दाता। सतगुरु दाता वो मेरे दाता। इस जग के अंदर तेरा सुख सागर है दरबार, सुख सागर दरबार। इस जग के अंदर तेरा सुख सागर है दरबार, सुख सागर दरबार। शरण में आवे जो प्राणी उसका बेड़ा पार, उसका बेड़ा पार। शरण में आवे जो प्राणी उसका बेड़ा पार, उसका बेड़ा पार। मैं तेरे सदा गुण गाऊं, मैं और नहीं कुछ चाहूं मेरे दाता। सतगुरु दाता हो मेरे दाता, सतगुरु दाता हो मेरे दाता। निज दर्श तुम्हारा पाऊं, मैं और नहीं कुछ चाहूं मेरे दाता। सतगुरु दाता वो मेरे दाता। जो त्यागे सभी सहारे वो पाता है तेरा प्यार, पाता है तेरा प्यार। जो त्यागे सभी सहारे वो पाता है तेरा प्यार, पाता है तेरा प्यार।
तेरी सेवा में खुश रहता जाता है वो बलिहार, जाता है वो बलिहार। जो त्यागे सभी सहारे वो पाता है तेरा प्यार, पाता है तेरा प्यार। तेरी सेवा में खुश रहता जाता है वो बलिहार, जाता है वो बलिहार। मैं दास तेरा बन जाऊं, मैं और नहीं कुछ चाहूं मेरे दाता, सतगुरु दाता वो मेरे दाता, सतगुरु दाता हो मेरे दाता। नित दर्श तुम्हारा पाऊं, मैं और नहीं कुछ चाहूं मेरे दाता, मेरे दाता हो मेरे दाता, सतगुरु दाता हो मेरे दाता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसी प्रकार सभी गुरमुख जन अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर शोभायमान श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन ध्यान अपने हृदय में बसाते हुए बड़े प्रेम सहित मिल करके बोलिए जयकारा। गुरमुखो, इस जिंदगी के अंदर, इस जीवन में यदि कोई मुख्य में मुख्य काम, जरूरी में जरूरी काम है तो वह यही है कि इंसान मालिक का, सतगुरु का दर्शन दीदार प्राप्त करे। संत सहजो बाई जी ने अपने वचनों में गुरु दर्शन की महिमा गाते हुए फरमाया है, गुरु दर्शन कर सहजिया, गुरु का कीजिए ध्यान, गुरु की सेवा कीजिए तजिए कुल अभिमान। संत सहजो बाई जी कथन करती हैं कि हर समय गुरु महाराज जी का दर्शन जीव करता रहे, उनका ध्यान, उनकी पूजा, उनकी सेवा अभिमान रहित होकर जीव करे, तो उससे सेवा करने से, पूजा करने से, गुरु महाराज जी का पावन दर्शन ध्यान करने से गुरु महाराज की कृपा जीव पर उतरेगी। वह कृपा जीव का लोक परलोक संवार देगी। और मन में हर वक्त यही ख्याल होना चाहिए और कोई ख्याल मन में न रखें। फरमाया भी है, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाई होर। गुर की टेक रहे दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात। हर वक्त मन को गुरु महाराज जी के तरफ मोड़ कर रखें, उनसे जोड़ कर रखें। भगवान शंकर जी से भी पार्वती जी ने एक बार 4 सवाल पूछे थे कि हे भगवान, आप कृपा करके बताएं कि संसार में पूजा किसकी करनी चाहिए, ध्यान किनका करना चाहिए, मंत्र किसका जपना चाहिए और मुक्ति मोक्ष जीव को कैसे प्राप्त होगी। तो भगवान शंकर जी ने फरमाया, पार्वती, पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्रो मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम
गुरु कृपा। फरमाया मूल में मूल, उत्तम में उत्तम पूजा है पार्वती गुरु महाराज की और उनके पावन चरण कमलों की पूजा। जिन्होंने गुरु महाराज की पूजा की, उनके चरणों की पूजा की, उनका ध्यान किया, कहते हैं किए यथाविध गुरु की पूजा, शेष रहे कर्तव्य न दूजा। जिसने यथा विधि से, श्रद्धा से, विश्वास से गुरु महाराज की पूजा अर्चना की है, उसको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। किए यथाविध गुरु की पूजा, शेष रहे कर्तव्य न दूजा। जिसने यथा विधि से सतगुरु की, इष्ट देव की पूजा करी, गुरु महाराज की पूजा करी, उसको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। दसम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की जब लड़ाई के मैदान में उन्होंने भाई कन्हैया जी को पानी पिलाने की सेवा बख्शी थी। घायलों को वो पानी पिला रहा था, तो जो भी उससे पानी मांगता था, समदृष्टि से सबको समभावना से पानी दे रहा था। तो कई दुश्मन जो थे वो भी उससे पानी मांगते थे, वो उनको भी पानी पिलाता था। वो होश में आकर फिर वो लड़ाई लड़ते थे सिखों से। तो किसी ने जाकर गुरु महाराज जी को शिकायत करी, गुरु महाराज भाई कन्हैया तो वैसे सबको पानी पिला रहा है। गुरु महाराज जी ने भाई कन्हैया जी से पूछा, भाई ये तुम्हारे लिए ये कह रहे हैं, तुम ऐसा क्यों करते हो, कैसे करते हो? उसने हाथ जोड़कर विनय की, गुरु महाराज जी मुझे तो सब में आप ही आप दिखाई देते हैं, आप जो मुझसे पानी मांगे तो क्या मैं आपको पानी नहीं दूं? गुरु महाराज ने सेवकों को कहा, भाई इसको तो सब में हम दिखाई देते हैं। उसका ध्यान इतना दृढ़ था, ध्यान पक्का हुआ था, उसके अंदर दुश्मन दोस्त की भावना ही नहीं थी। उसको सब में गुरु महाराज दिखाई दे रहे थे। तो गुरु महाराज जी उसकी भावना पर बड़े प्रसन्न हुए और फरमाया, अब तुम पानी पिलाने के साथ साथ घायलों की और जख्मी लोगों की मलहम पट्टी भी किया करो। तो गुरु महाराज की प्रसन्नता से वो देखो, उन्हें गुरु महाराज का ध्यान उसको इतना दृढ़ था, सब में उसको गुरु महाराज दिखाई देते थे। तो ये महापुरुष ही हम जीवों पर ये कृपा करते हैं। उनके जो वचन होते हैं, उनकी जो वाणियाँ होती हैं, वो वचन भी हम जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए ये नियम निर्धारित किए ना। समय समय पर महापुरुषों के वचन दुर्दरगाही वचन होते हैं। कबीर साहब जी ने कहा है, कहे कबीर हम दुर के बेदी लाए हुक्म हजूर। हम दुर्दरगाह के बेदी हैं, जो हमको दुर्दरगाह से हुक्म मिलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु नानक देव जी ने भी यही बात कही है, हाँ आपको बोल न जानदा कहा सब हुक्म आए जी। हम स्वयं तो बोलना जानते ही नहीं, जो हुक्म होता है वो हम आपको सुनाते हैं। तो महापुरुष भी दुर्दरगाह के भेदी होते हैं। वक्त के महापुरुषों की चरण शरण में पहुंचना, उनके दर्शन करना, उनकी पूजा करना, उनका ध्यान करना, उनकी सेवा करना अभिमान रहित होकर के, और उनके वचन मानने से जीव का कल्याण होता है, मुक्ति मोक्ष का जीव अधिकारी बनता है। तो हम आप सब गुरुमुख बहुत ही पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, जो हमें वक्त का रूहानी दरबार श्री अनंतपुर दरबार में चरण शरण प्राप्त हुई है। गुरु महाराज जी रूहानी तख्त के मालिक हैं, हाजुर वक्त के महापुरुषों की चरण शरण नसीब हुई है। हम उनके पावन वचनों के अंदर चलकर जो भक्ति के नियम है, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने के जो साधन हैं, उन नियमों की श्रद्धा से पालना करें। और 2 घंटे भजन सुमरन करना सबके लिए अनिवार्य है। इस बात का हम विशेष ध्यान रखें। महापुरुषों की मौज है, 2 घंटा भजन सिमरन करेंगे तो हमारी आत्मा का भी कल्याण होगा, गुरु महाराज जी की प्रसन्नता होगी, हमारा जीवन यहाँ भी सुखमयी बनेगा और हमारा परलोक भी सुहेला बनेगा। बोलो जय।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जी कर लो श्री सतगुरु से प्यार, कर लो श्री सतगुरु से प्यार। यही है जीवन का आधार, यही है जीवन का आधार। जी कर लो श्री सतगुरु से प्यार।